सुप्रीम कोर्ट ही अब एक ऐसा आदेश दे सकता है, तब जाके दिल्ली जज यशवंत वर्मा का सफाई या सच्चाई हम सबके सामने आ सकता है। क्योंकि राष्ट्रपति महोदय साहब के पास तो चला गया है रिपोर्ट, वहाँ सौंप दिया गया मोदी जी के पास, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। महाभियोग लाने की चर्चा हो रही है, लेकिन इसके बावजूद भी कोई एक्शन नहीं हुआ। चश्मदीद गवाह भी मौजूद हैं, फोरेंसिक रिपोर्ट भी मौजूद हैं, लेकिन इसके बावजूद इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज कह लीजिए या फिर दिल्ली जज कह लीजिए, यशवंत वर्मा साहब दोनों जगह रहे। यहाँ से ट्रांसफ़र हुआ, वहाँ चले गए। बार एसोसिएशन के वकील उनका विरोध करता रहा, तमाम लोग विरोध करते रहे, लेकिन इसके बावजूद उनको ना कोई डर है ना खौफ है। आज के जजों को भी पता नहीं क्या हो गया। आए दिन कोई महिलाओं को लेकर बेतुके बयान दे देता है, कोई कठमुल्ले जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर देता है एक समूह जाति को लेकर, जबकि वो पद पे हैं, पता नहीं उस पद की गरिमा को समझते हैं कि नहीं। जिस पद पर हैं उस पद की कसम खाते हैं, फिर भी उनको जानकारी नहीं है। संवैधानिक पद पर बैठा इंसान कभी भी धर्म की बात कर ही नहीं सकता, ऊंच नीच जाति की बात नहीं कर सकता, बढ़ावा एक जाति को नहीं दे सकता। लेकिन आए दिन क्या होता है हम वहाँ पर देख रहे हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज यादव साहब ने कहा ही था, क्या कहा था दर्शकों, हमारा अच्छे से जानते हैं, कठमुल्ला जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया, मुसलमानों को लेकर क्या कुछ कहा। लेकिन हम पीछे ही आते हैं, यशवंत वर्मा की कहानी समझते हैं। भाई साहब पैसे जले, 3 जजों की टीम तैयार हुई, ये पाया गया कि आप दोषी हैं। पूर्व सीजे खन्ना साहब ने कह दिया, लेकिन आप इस्तीफा नहीं देते। थित्तर समझ रखा है इन लोगों ने, भाई कुर्सी छोड़ ही नहीं रहे, पद छोड़ ही नहीं रहे, क्या मजाक बना कर रखा है। इसीलिए माय लॉर्ड, मैं सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध करना चाहता हूं कि इन पर कार्रवाई करें। ये लोग नहीं सुनेंगे, ये सियासत करने वाले लोग नहीं सुनेंगे। ये दिल्ली पुलिस से कुछ नहीं होने वाला, ये गृह मंत्री अमित शाह जी से कुछ नहीं होने वाला। ये करोड़ों का जो घोटाला है, जो स्कैम है, इसकी सच्चाई हम सबके सामने नहीं आ पाएगी। ये हमारा आप देख रहे हैं। इसलिए मेरा अनुरोध है कि दिल्ली जज यशवंत वर्मा का मुंह खुलवाएं, इससे असली सच उगलवाएं। क्या सच है, क्या झूठ है, कौन दरअसल बेईमानी कर रहा है, कौन इन नोटों की गद्दी के साथ नाइंसाफ़ी कर रहा है। ये जो पैसा है ये देश के लोगों का है, ये पैसा देश के लोगों के टैक्स का पैसा है, और उसका पैसा हिंदुस्तान के लोगों का पैसा होता है, इस मुल्क के लोगों का पैसा है। और अचानक से जल जाना, तमाम रिपोर्ट है, इलेक्ट्रॉनिक्स रिपोर्ट है, मोबाइल में जितने भी फंक्शन हैं उन सब के रिपोर्ट हैं, कॉल रिकॉर्डिंग है, वीडियो रिकॉर्डिंग है, फुटेज है, सीसीटीवी फुटेज है। लेकिन इसके बावजूद बेशर्मी से आकर जज महोदय कह देते हैं कि मैं तो था ही नहीं, ये इस रिपोर्ट को मैं खारिज करता हूँ। क्या इनको डर नहीं लगता? क्या कानून से ये नहीं डरते? क्या ये अपने आप को बड़े समझ रखे हैं? महाभियोग लाने की बात हो रही तब भी ये नहीं डर रहे हैं। जांच का विषय है, एफआईआर होना चाहिए, अब तक तो इन्हें गिरफ्तार कर लेना चाहिए, लेकिन इन पर कोई एक्शन नहीं हो रहा। सुप्रीम कोर्ट ही अब इस मामले की सच्चाई लोगों को बता सकता है, उनको गिरफ्तार करवा सकता है, नोटिस जारी कर सकता है, आदेश दे सकता है। अगर नहीं देंगे तो फिर ये माना जाएगा कि इस देश के सिस्टमों ने, न्यायपालिकाओं ने और तमाम चीज़ों ने इस जज के मामले को बचाने में या कुताई करने में कोशिश की। यही वजह है कि आज इसका सच सामने नहीं आ रहा। 2 से 3 महीने होने जा रहे हैं, लेकिन घूम रहे हैं दिल्ली जज वर्मा ये साहब। इनको तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ फिक्र नहीं है, और देश की जनता बेचारी करे तो क्या करे, आवाज़ उठा उठा कर डर गई। ये बेशर्म मीडिया इन पर चर्चा नहीं करती, इन पर डिबेट नहीं करती, इन पर सवाल नहीं पूछती कि आखिर दिल्ली जज यशवंत वर्मा के बंगले पर जो नोटों की गड्ढे जली उसकी सच्चाई कहाँ है, उसका रिपोर्ट जो आया उस पर जवाब क्यों नहीं दे पा रहे हैं। 3 जजों की टीम जो छानबीन की, जांच किया, उसकी सच्चाई कहाँ है, ये हमारा आप देख सकते हैं। और यही वजह है कि इनका सीना चौड़ा हो गया कि हमने तो चोरी की, ऊपर से इसके बाद सीना जोड़ी भी की। और हमारा आप जानते हैं कि चोर हमेशा जोर से बोलता है ताकि जो है उसकी सच्चाई लोगों के सामने ना आ पाए। लेकिन कितना भी आप ताकत लगा लें, आप राजनीति करने वाले लोगों का इस्तेमाल कर लें, लेकिन यशवंत वर्मा साहब आप नहीं बच पाएंगे, क्योंकि जो रिपोर्ट आया है उसमें आपको दोषी पाया गया है। इस्तीफ़ा देना पड़ेगा, पद छोड़ना पड़ेगा। और यकीन मानिए इस देश का सिस्टम अगर ईमानदार जिस दिन हो गया, आपको सलाखों के पीछे जाना ही पड़ेगा, कोई माई का लाल रोक नहीं सकता।